अब कहानी उस तेज रफ्तार मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक मासूम सी दिखने वाली लड़की आवनी और एक खूबसूरत शिकारी कीरा मेहरा आमने सामने होंगी। और इसी बीच होगा एक पहली बार जब किसी पत्थर दिल ने प्यार कबूल किया। तो पेश है एपिसोड 6, तेरा प्यार मेरी कमजोरी है। लोकेशन राठौड़ मेंशन। अगली सुबह विवान को एक जरूरी कॉल के लिए बाहर जाना पड़ता है। पीछे से उसी दौरान कीरा मेहरा अपने सिग्नेचर ब्लैक गाउन में सीधे आवनी के कमरे में पहुंचती है बिना दस्तक दिए। आवनी खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। गहरी नजरें, महंगे कपड़े और चेहरे पर मुस्कुराहट जिसमें जहर छुपा था। आमना सामना। कीरा, तो तुम वही हो जो मेरे कटी हुई रिश्तों की जगह भरने आई हो। आवनी शांत। मुझे किसी की जगह नहीं चाहिए, मैं बस खुद को बचा रही हूँ। कीरा हंसकर, बचाओगी खुद को जिसे मैं प्यार कर चुकी हूँ, उसे कोई और छू भी ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करती। आवनी सख्ती से, अगर वो सिर्फ तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता, मेरे पास नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कीरा पास आती है, उसकी ठुड्डी थामती है। तू सोच भी नहीं सकती तू क्या चीज ले रही है मुझसे, पर ठीक है, जब तू टूटेगी ना, मैं सामने खड़ी होकर देखूंगी। रात का सीन मेंशन की छत। विवान अकेला छत पर बैठा है। उसके दिमाग में दिन की बातें गूंज रही हैं। आवनी की आंखें, उसका चुप रहना, उसका लड़ना और कीरा की वापसी। तभी पीछे से हल्के कदमों की आहट होती है। आवनी, आज पहली बार तुम अकेले लग रहे हो, वो भी इतने शोर के बीच। विवान धीरे से, तुम क्यों रुकी हो अब तक? तुम चाहो तो भाग सकती हो। कई बार दरवाजे खुले थे पर तुम गई नहीं। आवनी, क्योंकि तुम में वो बंद दरवाजे हैं जिन्हें खोलना जरूरी है। तुम खुद से भागते हो और मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। विवान कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। मैंने कभी प्यार किया नहीं, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि इमोशन इंसान को कमजोर बनाते हैं। पर तुम मेरी कमजोरी बन गई हो आवनी। पहली कबूलियत और पहली किस। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं और उन दोनों के बीच का फासला अब खत्म हो रहा था। विवान उसके बेहद करीब आता है, उसकी आंखों में देखता है, हाथ उसके चेहरे तक पहुंचता है। आवनी की पलकों में एक कांपती हिचकिचाहट होती है, पर इस बार वो पीछे नहीं हटती। और फिर उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। एक धीमा, भीगा और भीतर तक कांपता हुआ पहला किस, जिसमें न सिर्फ प्यार था बल्कि उस कैद से आजादी की शुरुआत भी। दूर से एक कैमरा सब देख रहा था। कीरा अपने लॉकर रूम में सीटीवी फुटेज देखते हुए गुस्से से गिलास तोड़ देती है। अब तू सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं रही आवनी, अब तू मेरा टारगेट है। प्यार ने दरवाजा खटखटा दिया है, लेकिन खतरा अभी भी उस दरवाजे के बाहर खड़ा है। कीरा अब सिर्फ चुप दर्शक नहीं, शिकारी बनने वाली है। आयान, जो दोनों के बीच की खींचतान देख रहा है, किसका साथ देगा? अब कहानी आ चुकी है सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां प्यार की एक हल्की किरण ने अंधेरे को थोड़ा पीछे तो किया है, लेकिन अंधेरे ने भी अब आंखें तरेर ली हैं। कीरा मेहरा अब इंतजार नहीं करेगी, अब वो हमला करेगी। एक ऐसा हमला जिससे न सिर्फ आवनी की जान बल्कि विवान का होश तक उड़ सकता है। एपिसोड 7, तू जिंदा रही तो मैं हार जाऊंगी। लोकेशन अयान का सीक्रेट मॉनिटरिंग रूम। अयान सीसीटीवी फीड देख रहा है। विवान और आवनी का पहला किस। दोनों की आंखों में जो टूटने की जगह जुड़ने की कोशिश थी, वो साफ दिखाई दे रही थी। अयान एक गहरी सांस लेता है। अब सब बदल गया है और वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कट्टू कीरा का सीक्रेट केबिन। कीरा वाइन का गिलास घुमा रही थी और उसकी आंखों में आग थी। तू मेरे सामने मेरा आदमी छीन कर खड़ी रहे, इतनी हिम्मत तो मैंने दुश्मनों में भी नहीं देखी थी आवनी। तभी एक नकाबपोश लड़की कमरे में दाखिल होती है। कीरा की पर्सनल शूटर साशा। कीरा, टारगेट क्लियर है। कल रात 9 बजे मैंशन की गैलरी में वो अकेली होगी। सिर्फ एक गोली और सब खत्म। साशा स्माइली, नो ट्रेसेस, नो नॉइस, ओनली साइलेंस। अगली शाम मैंशन का गलियारा। रात 8:55। आवनी अकेली थी। वो एक पुरानी डायरी लिए टहल रही थी। विवान ने उसे दी थी अपनी अतीत की पहली परत खोलने के लिए, लेकिन उसे क्या पता, उसके चारों तरफ मौत घूम रही थी। एक छत पर एक टारगेट फिक्स हो चुका था। साशा स्नाइपर की तरह ट्रिगर पकड़ चुकी थी। 3, 2। ठीक उसी वक्त विवान का फोन बजता है। कॉलर आईडी अयान। विवान, अब क्या है? अयान चिल्लाता है, रन, आवनी पर हमला होने वाला है। फुल सस्पेंस मूवमेंट साउंड स्लो होता है। आवनी की आंखें अचानक ऊपर उठती हैं। छत पर एक चमक, ट्रिगर दब चुका होता है। पर उसी सेकंड विवान आवनी पर कूदता है। गोली उसके बाजू को चीरते हुए निकल जाती है। आह! विवान का कंधा लहूलुहान हो चुका है, पर उसने आवनी को बचा लिया। कट्टू काला गाड़ी में बैठी कीरा, वो खिड़की से ये सब देख चुकी थी। वो धीरे से फुसफुसाती है, तू उसे अपनी ढाल बना सकती है, लेकिन याद रख, ढालों को भी तोड़ा जाता है। अब खेल खत्म नहीं हुआ है।
अब ये जंग पर्सनल है। लास्ट सीन, मेडिकल रूम, मेंशन के अंदर आवनी विवान का जख्म साफ कर रही है कांपते हाथों से। क्यों किया ये सब? मर सकते थे तुम। विवान धीरे से मुस्कुराकर, तुम्हारे लिए जान देने में डर नहीं लगता। डर तो बस ये है कि कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। आवनी की आंखें भर आती हैं और वो पहली बार विवान के सीने से लगती है, खुद होकर। एंड सीन, कीरा का पहला वार फेल हो गया, लेकिन अब वो सिर्फ शिकार नहीं, खूनी खेल खेलने को तैयार है। विवान और अवनी के बीच अब न सिर्फ प्यार है, बल्कि एक फौलादी बंधन भी। और अयान बीच में फंसा है। एक तरफ उसका मिशन, दूसरी तरफ उसका ज़मीर। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कीरा मेहरा के सबसे खतरनाक और चालाक चाल की। जहां वो दूर से वार नहीं करेगी, अब वो सीधे शेर की मांद में घुसकर। विवान और आवनी को अंदर से तोड़ने आएगी। एपिसोड 8। जहर अब दरवाजे से नहीं, दिल से दिया जाएगा। लोकेशन राठौड़ मेंशन। अगली सुबह विवान अब ठीक हो रहा था। आवनी की देखभाल और नज़दीकियों ने उसके अंदर का वो इंसान जगा दिया था जो सालों से मरा हुआ था। आवनी अब सिर्फ एक कैदी नहीं थी, अब वो विवान राठौड़ की कमजोरी नहीं, उसकी हिम्मत बनती जा रही थी। लेकिन कट्टू शहर के पॉश होटल में कीरा का प्राइवेट सूट, कीरा मेहरा अब अपने सबसे बड़े प्लान पर काम कर रही थी। उसने फोन उठाया, विवान को इनवाइट भेजो, कहो कीरा मेहरा ने सरप्राइज डील के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है। और दूसरी तरफ उसने अपने वकील को कॉल किया, कागज तैयार रखो, मैं अब सिर्फ खेल नहीं खेलूंगी, मैं खुद उस हवेली में वापस जा रही हूँ, उसके पार्टनर के रूप में। उसी शाम राठौड़ मेंशन का मेन गेट खुलता है। काले सूट और रेड लिपस्टिक में कीरा मेहरा मेंशन में एंट्री लेती है। सारे स्टाफ उसे देखकर सहम जाते हैं। विवान को जैसी खबर मिलती है वो गुस्से में नीचे आता है। तो यहाँ क्या कर रही है? कीरा मुस्कुराकर, लीजिए, ये देखिए, हमारी कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपकी आधिकारिक बिजनेस पार्टनर हूँ और इस मेंशन की आधी मालकिन भी। विवान के हाथ कांपते हैं। तू पागल हो गई है? कीरा धीरे से, मैं अब तुझे खोने नहीं, बर्बाद करने आई हूँ। और तू जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूंगी, ताकि देख सकूं जब तेरा सब कुछ टूटेगा। आवनी का पीओवी बालकनी से ये सब देख रही थी। वो समझ चुकी थी कीरा अब नफरत का खेल खेलने नहीं, पूरा घर कब्जाने आई है। लेकिन वो डरी नहीं थी। मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे ये खराब बन जाए, मैं जलने को तैयार हूँ। रात का सीन, डाइनिंग टेबल। पहली बार विवान, आवनी और कीरा एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे थे। कीरा आवनी की तरफ देखती है, कैसे हो? तुम्हें इस घर में अजनबी जैसा तो महसूस नहीं हो रहा? आवनी मुस्कुराकर, नहीं, अब तो यहाँ अपनों के साथ जीना सीख लिया है, और दुश्मनों से लड़ना भी। कीरा का चेहरा सख्त हो जाता है। विवान की नजरें दोनों पर थीं। उसे एहसास था कि अब ये सिर्फ दो औरतों की जंग नहीं, अब उसकी आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। एंड सीन, एक रहस्यमयी शॉट। कीरा अकेले अपने कमरे में खड़ी होती है, एक लॉकेट खोलती है, उसमें किसी बच्चे की तस्वीर होती है। विवान, तू सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये मैंने मान लिया, पर तुझसे जो छीन लिया गया था उसका बदला मैं तुझसे भी लूंगी। एंड एपिसोड। कीरा अब सिर्फ जलन नहीं, एक पुराना राज लेकर अंदर घुसी है। मेंशन अब जंग का मैदान बन चुका है। विवान के अतीत की असली चाबी शायद कीरा के पास है। अब कहानी में आएगी विवान की माँ, एक ऐसी औरत जिसकी यादें विवान के अतीत की पर्दे खोलेंगी, और जो उस राज की गवाह है जिसने विवान को हैवान बना दिया। अब आएगा सच्चाई और जज्बात का टकराव। तो पेश है एपिसोड 9, जिससे तू भागा। अब वो सामने खड़ी है। ओपनिंग सीन, राठौड़ मेंशन। अगली सुबह विवान छत पर खड़ा है। वो पिछले 24 घंटे से सोया नहीं है। कीरा की वापसी, आवनी के जज्बात और अयान की बढ़ती चुप्पी, सब उसे भीतर से हिला रहा है। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। सर, गेट पर एक महिला आई है, कहती है कि वो आपकी माँ है। विवान का खून जैसे रुक जाता है। कट टू मेंशन गेट। एक साधारण सी लेकिन तेज आंखों वाली महिला खड़ी है, सफेद साड़ी में, चेहरे पर सालों का गम, पर आंखों में अभी बेटे के लिए बचाया हुआ प्यार। नाम रंजना राठौड़, विवान की माँ, जिसने 15 साल पहले उसे छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? विवान गुस्से में गेट तक आता है। तुम अब क्यों आई हो? जिस दिन उस नरक में मुझे छोड़कर गई थी, उस दिन सब खत्म हो गया था। रंजना की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें बचाने गई थी बेटा, तुझे तो नहीं बच पाई। पर सच दब गया, बहुत सालों तक। अब वो और दब नहीं सकता। फ्लैशबैक शुरू। 15 साल पहले की एक काली रात। छोटा विवान, 13 साल का, अपनी माँ के साथ उस हवेली में रहता था। उस रात विवान के पिता कुंवर प्रताप राठौड़ शराब के नशे में उसकी माँ को मारते हैं। रंजना बेटे को कमरे में बंद कर देती है और खुद सब झेलती है। रात में ही पुलिस आती है, लेकिन हवेली के पैसे से सब दबा दिया जाता है।
रंजना को जान से मारने की कोशिश होती है और उसी रात वो विवान को छोड़कर भाग जाती है ताकि एक दिन वापस लौटे और सच सबके सामने रख सके। फ्लैशबैक खत्म। विवान की आंखों में आंसू है पर चेहरा सख्त। अब बताने से क्या होगा? जो बचपन मेरा मर गया वो लौट कर आएगा? रंजना उसके पास आती है, उसके चेहरे को थामती है। वो नहीं आएगा बेटा, पर तू बचा रह सकता है। तेरे अंदर जो इंसान है वो मरने से पहले उसे जगा ले। ये लड़की आवनी, वो तेरी आखिरी उम्मीद है खुद को बचाने की। दूसरी तरफ कीरा अपने कमरे में। कीरा की नजरें रंजना पर पड़ती हैं। ओह, तो ये पुरानी डायन भी लौट आई है। वक्त आ गया है एक साथ दो वार करने का, माँ और मोहब्बत दोनों को खत्म करने का। रात का सीन मंदिर के पास। रंजना अकेली भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी पीछे एक काली गाड़ी रुकती है और दो नकाबपोश लोग बाहर आते हैं। क्लाइमैक्स बिल्ड होता है। रंजना पर हमला। किसी ने उसे चुप करने की कोशिश की। तभी एक तेज स्कूटर आकर रुकता है और आवनी उतरती है। माँ। पहली बार वो रंजना को माँ कहती है। दोनों महिलाएं एक दूसरे को बचाने के लिए सामने आ जाती हैं। अब कहानी उस मुकाम पर है जहाँ इमोशन भी आग है और एक्शन भी जहर। लेकिन अगला एपिसोड इमोशनल धमाका हो तो उसका असर सीधा दिल पर पड़ेगा। खून बहे पर आंखों से। तो चलिए, एपिसोड 10, जिसे खोने से डरता था अब वो टूट गई। ओपनिंग सीन। मेंशन के मंदिर हॉल में रंजना घायल पड़ी है। डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं। विवान की आंखें डरी हुई हैं। वो उस माँ के सिरहाने बैठा है जिसे उसने मर चुका मान लिया था। माँ, अब कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओ बस। रंजना कमजोर आवाज में, तू बचा है, बस अब खुद को मत खो। तेरी मोहब्बत तुझे इंसान बनाए रखेगी बेटा। विवान की आंख से आंसू बहते हैं और वो पहली बार रंजना का हाथ चूमता है। कट्टू आवनी अपने कमरे में अकेली है। वो आज टूटी हुई है। पहली बार किसी ने उसे माँ कहा और उसी माँ को उसके सामने लहूलुहान कर दिया गया। वो आईने के सामने खड़ी है, अपने जख्मों को देख रही है। कितनी बार बची हूँ, पर अब हर बार सिर्फ बचे रहने से क्या होगा? अब लड़ना है। रात का सीन। बालकनी में विवान और अवनी आमने सामने। विवान, मैंने सबको खो दिया था, माँ, भरोसा, बचपन, सब कुछ। और अब अगर तुम्हें भी कुछ हो गया ना, तो मैं फिर वो राक्षस बन जाऊंगा जिससे मैंने बचना शुरू किया था। आवनी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन अब छुपने से काम नहीं चलेगा विवान। अब हमें उस औरत को जवाब देना होगा जो सोचती है कि वो हमें तोड़ सकती है। विवान उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आवनी धीरे से मुस्कुराकर, तो फिर मेरे साथ चलोगे उस हर अंधेरे रास्ते पर जहां हमें खुद अपनी सच्चाई से लड़ना है? विवान उसका हाथ थामता है। सिर्फ चलूंगा नहीं, अब से हर दर्द, हर चोट आधी मेरी होगी। सीन कट दूसरी ओर। कीरा का हिडन चैम्बर। वो कैमरों पर सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन नहीं, सुनापन था। तो ये है वो प्यार जो मैंने कभी मांगा और कभी मिला नहीं। तभी वो एक पुराने लिफाफे को खोलती है। अंदर एक खत है रंजना के नाम लिखा हुआ। अगर कभी मेरा बच्चा बचे तो उसे सच बताना। मैं उसे खुद से बचा नहीं सकी, पर शायद मोहब्बत कर सके तो वो खुद को बचा पाएगा। कीरा। कीरा की आंखें भर आती हैं। एंड सीन। भावनाओं का विस्फोट। विवान और अवनी पहली बार एक टीम बनते हैं। रंजना मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, लेकिन उसने बेटे को जगा दिया है। और कीरा, जिसने खुद को कभी राक्षस बना लिया था, शायद उसके अंदर भी कोई टूटा बच्चा अब तक जिंदा है। अगला क्या हो सकता है?